बहुत दूर पहाड़ों और नदी के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव, सोनापुर। ये कोई नॉर्मल गांव नहीं था। यहाँ के घर गोल गोल मिट्टी के थे, छतों पर रंग बिरंगे झंडे लहराते थे और सुबह की हवा में हमेशा फ्रेश मिट्टी और फूलों की खुशबू होती थी। सुबह होते ही गाय घंटी बजाती हुई चलती, बच्चे नंगे पांव खेलते और गांव का सूरज सबको गुड मॉर्निंग कहता हुआ निकलता। मीरा, गांव की मुस्कान। इस गांव में रहती थी मीरा, 10 साल की छोटी सी लड़की। उसकी आंखें बड़ी बड़ी पिक्सार स्टाइल थीं, बाल हमेशा उलझे हुए और चेहरे पर परमानेंट स्माइल। मीरा को सबसे ज्यादा पसंद था दादी से कहानी सुनना, पेड़ों से बातें करना और नदी के पास बैठकर सपने देखना। दादी हमेशा कहती थी, ये गांव सिर्फ मिट्टी का नहीं, दिल का बना है। एक साल अचानक बारिश कम हो गई, नदी पतली होती गई, कुआं सूखने लगे और खेतों की फसल मुरझाने लगी। गांव वालों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। बड़े लोग चिंता में थे, बच्चे शांत हो गए। मीरा ने पहली बार सोनापुर को उदास देखा। उस रात मीरा दादी के पास बैठी और बोली, दादी, क्या गांव भी रो सकता है? दादी ने मिट्टी को छूकर कहा, हां बेटा, और अगर गांव रोए तो किसी को उसे हंसाना भी होता है। अगली सुबह मीरा जंगल की तरफ गई। वहां एक नीली चिड़िया उसके पास आई और बोली, हाँ, कार्टून वर्ल्ड है। मीरा, सोनापुर को बचाना है तो पुराना बरगद ढूंढना होगा। मीरा चौंक गई, पर डर नहीं लगी। वो चिड़िया के पीछे पीछे पहाड़ी के उस पार पहुंची जहां एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ की जड़ों के पास लिखा था, जब गांव एक साथ खड़ा होता है, मिट्टी फिर से सांस लेती है। मीरा गांव लौटी और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, हम सिर्फ पानी का इंतजार कर रहे हैं, पर मिट्टी का ख्याल नहीं कर रहे। बच्चे पेड़ लगाने लगे, बड़े लोग कुआं साफ करने लगे और सबने मिलकर नदी के किनारे मिट्टी मजबूत की। पूरा गांव एक टीम बन गया। कुछ ही दिनों में आसमान में बादल आए, हल्की हल्की बारिश हुई, नदी फिर से गाने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई, गांव फिर से हंसा, फिर से जिया। मीरा नदी के पास खड़ी मुस्कुराई। नीली चिड़िया उड़ी और बोली, हीरो वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। आज भी सोनापुर वहां है, वही मिट्टी, वही पेड़, वही मुस्कान। और मीरा, वो सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो गांव की कहानी बन गई।